Is the center face-off over the Shramik trains is only getting worse. Now, more and more leaders within the Sonia Sena government and also the Congress leadership in Maharashtra are locking horns with the railway minister on Shramik trains. Here's Bala Saheb Thorat, who also alleged that the railways was hiding something, but the facts speak otherwise. In fact, we'll go across to Alisha as well. But in the last few hours, there have been very key political developments in Mumbai around the Sonia Sena government and its handling of the not just the Shramik trains but also the COVID-19 situation. A BJP MP Narayan Rane has also met the governor. This morning, Sharad Pawar and Praful Patel of the NCP both met the governor. And while the Congress and the Shiv Sena are locking horns with Piyush Goyal, some in the NCP are praising the railways for its contribution to take back migrants. Alisha is on the phone line. Let me go across to her. Alisha, is there a divide in the Sonia Sena government over the Shramik trains? Because from reports that we're getting, Praful Patel has reportedly and some leaders in the NCP are not of the same opinion as the Congress and Shiv Sena over the Shramik trains. Is that correct? देखिए बिल्कुल, क्योंकि खुद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात करें पीयूष गोयल के और 125 लिस्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार के ओर से खास तौर पर उद्धव ठाकरे के, जो कि खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि दिन में जहां पर 85 ट्रेन की महाराष्ट्र सरकार मांग कर रही है, वहीं पर 30-40 ट्रेन जो है वो केंद्र सरकार से दी जा रही थी। उसी को देखते हुए खुद जो है पीयूष गोयल ने ये साफ कर दिया था कि 125 ट्रेन जो है वो कल के कल भेज देंगे। बस 125 जो ट्रेन भेजी जा रही है उसकी लिस्ट जो है वो 1 घंटे में दी जाए। पर हमने देखा कि 4 घंटे हो चुके थे, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई भी इस पर जो रिप्लाई है वो नहीं दिया जाता, जो लिस्ट थी वो भी नहीं दी जा रही थी। और खास तौर पर 2 बजे का खुद हमने पीयूष गोयल का ट्वीट देखा था जिसमें ये कहा गया था कि 125 की लिस्ट मांगी थी, जिसमें 46 ट्रेन की लिस्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी गई थी। उसमें भी 5 ट्रेन वेस्ट बंगाल और ओडिशा जाने की थी। पर इस पर कहीं ना कहीं पर अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के खुद जो सरकार के बीच में जो मिनिस्टर्स है उनके अभी के बीच में जो स्टेटमेंट्स है वो अलग दिखाई देते। अभी हालांकि हमने देखा कि खुद बाला साहब थोराट सामने आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके का पीयूष गोयल का ट्विटर पे अटैक करना कहीं ना कहीं पर उनका एक एग्रेसिव जो एटीट्यूड है वो सामने दिखाई दे रहा है। उनको इस समय ये एग्रेसिव एटीट्यूड छोड़कर महाराष्ट्र को कोऑपरेट करना चाहिए। वहीं पर आज दोपहर को खुद जो है शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल खुद जो है राजभवन में जाकर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले। उनका इस पर जो अपनी राय है वो कहीं और दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो मंत्री है उनके अपने आप में ही जो स्टेटमेंट्स है वो हर एक दूसरे मंत्रियों से अपने पार्टियों के जो नेतृत्व है वो जरूर सामने दिखते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस पर तो जाहिर सी बात है, जो ट्रेन की लिस्ट 125 ट्रेन की लिस्ट जो महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई थी, भले 1 घंटे या 2 घंटे पर 4 घंटे बाद भी जो लिस्ट भेजी गई थी वो सिर्फ 46 है। इस पे नाकामयाबी महाराष्ट्र सरकार की जरूर दिखाई देते हुए नजर आ रही है। जी Okay, Alisha, thank you for joining us with those updates. Keeping a close track on the situation in Maharashtra. It's a Maha COVID mess, and there's more happening politically. We'll leave it at this for now, and we'll move on and come back and get you the updates. It's also the first debate with Arnab Goswami at 9 p.m.